अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ मान लिया जाए कि अडयाला जेल को कॉर्डन ऑफ करना, वहां पर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करना, ये कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है बल्कि सियासी मामला है, तो फिर अता तारण की गुफ्तगू आपने सुनी कि वहां जेल से बैठ के कभी IMF को खत लिखा जाता है और अब यूरोपीय यूनियन से रब्ता किया जा रहा है, GSP+ स्टेटस खत्म कराना चाहते हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। मैं अता तारण साहब के सारे बयानात की बिल्कुल जो है वो तरदीद करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये जो सारी मनगढ़ंत स्टोरियां हैं ना, ये अता तारण साहब पहले भी करते रहे हैं और पहले भी इल्जामात क्या बल्कि FIR दर्ज की गई हैं और वो FIR सैकड़ों के हिसाब जो दर्ज की गई हैं, उनके पीछे इसी PDM का खास तौर पर नून लीग का रोल रहा है। अगर बात की जाए तो क्वेटा के अंदर वकील के कत्ल का मुकदमा, तो वो भी अता तारण ने उधर कत्ल हुआ है, तो यहाँ पर कहा कि ये इमरान खान के ऊपर पर्चा दर्ज किया जाएगा। उस अता तारण की क्या वैल्यू है? उसकी परफॉर्मेंस यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ बहतान लगाता है लोगों के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर कीचड़ उछालता है, गलत बयानी करता है। इसने पहले गलत बयानी की। मैं तो बिल्कुल, जैसे इन्होंने पहले बातें की है ना इमरान खान साहब के हवाले से, मैं तो चाहता था कि इसके ऊपर डेफामेशन केस किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ऐसे लोगों को, ऐसे जो छोटे लोग होते हैं, नहीं पजौता साहब, अता तारण तो वफाकी वजीर इत्तलात है, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से यूरोपीय यूनियन से पहले IMF से रब्ता किया गया, खत लिखा गया, अब यूरोपीय यूनियन से जो डिजिटली एक कॉन्टेक्ट किया जा रहा है और एक कॉल टू एक्शन बनाया गया है, क्या ये दुरुस्त नहीं है? मेरे भाई बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई इस तरह का लेटर जो है लिखा है, इमरान खान साहब ने नहीं लिखा, ना ही कोई इमरान खान साहब इसका इरादा रखते हैं। और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एलामी के जरिए वाज़ेह मौक़िफ़ भी जाहिर कर दिया और IMF के खत के साथ जो जोड़ा जा रहा है, तो 2 किस्तें पहले अदा की गई। पहली किस्त थी जब PDM की हुकूमत थी और दूसरी निगरान सेटअप के अंदर। तो वो जो 2 किस्तों के अंदर जो सारा मामला था, उसमें इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया। अब तीसरी किस्त के अंदर आकर जब बात इमरान खान साहब से मुलाकात की हुई, तो उस वक्त इमरान खान साहब से मिलने के लिए जब टीम गई, तो खान साहब ने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, हम किसी सूरत कोई भी कर्जा देने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हमारी तरफ से नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम इंडोर्स करते हैं, बिल्कुल दें, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान साहब ने उस वक्त भी ये बात की। ये धांधली की क्यों नहीं बात करते? साफ शफाफ इलेक्शन की क्यों नहीं बात करते? यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी ने अपने तौर पर ये कैंपेन इनिशिएट की होगी जिसमें कोई सिग्नेचर्स भी लिए जा रहे हैं और वो एक कॉल टू एक्शन भी डिजिटल मीडिया पे बनाया हुआ है, तो किसी ने अपने तौर पर ये ऐसी मुहिम शुरू की है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। कोई इमरान खान साहब ने कोई यूरोपीय यूनियन को खत नहीं लिखा और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका। अच्छा, नहीं पजौता साहब, आज देखिए पैरेलल 2 चीजें हो रही। कल ही पहले तो अडयाला जेल की सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मीडिया को भी कहा गया कि 2 किलोमीटर दूर चले जाए। मुलाकातों पर भी सिर्फ ये नहीं है कि हाई प्रोफाइल कैदियों की मुलाकातें, बल्कि अडयाला जेल में कैद तमाम तर जो कैदी हैं या हवालाती हैं, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। और पैरेलली पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चली गई कि जो सिंगल बेंच के फैसले हैं जिसमें मुलाकात की इजाजत दी गई है और लोग जा रहे हैं मुलाकात करा रहे हैं, ये फैसले जस्टिफाइड नहीं। और आपने देखा जस्टिस आमिर फारूक की कोर्ट में ये मामला टेकअप हुआ है, तो पंजाब हुकूमत इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि बानी PTI या दीगर से जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातों की इजाजत प्रेजेंट रूल्स के मुताबिक होगी, इस तरह से कोर्ट इजाजत नहीं दे सकती। यानी वो चाहते हैं कि ये मुलाकातें ना हो। बिल्कुल क्लियर जो है बात करनी चाहिए जी। ये मरीम नवाज साहबा और उसका पापा और चाचा ये सारे करवा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये तजलील जो है वकला की और उसके साथ साथ सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उनके घर वालों की, अक्सर ऐसा ही होता था। मैं खुद उसका विक्टिम हूँ कि वहां पर घंटों इंतजार करवाया जाता था। आज भी मैं गया हूँ, आज भी मेरी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर आएंगे, पता नहीं कौन ऊपर ऑर्डर व्हाट्सएप के ऊपर कौन किसको देता है। ये कोई तरीकाकार है? इस्लामाबाद में आज 6 वकला को तो इजाजत थी, 6 वकला अंदर थे, बैरिस्टर सलमान सफदर भी थे। देखें पहली बात तो ये है कि प्रोसिक्यूशन की जो टीम है, जो सरकार है, वहाँ उनके जो वकील हैं वो 10 हों, 12 हों, 14 हों, उनको बाकायदा तौर पर बड़ी गाड़ियों में, डालों में बिठाकर और बड़ा प्रोटोकॉल शाहाना अंदाज से ले जाया जाता है। 1 मिनट भी नहीं खड़े होते। हमारे लिए 1 तो 2 किलोमीटर उन्होंने कहा जी कि दूर सारे कैमरे भी ले जाएं, गाड़ियां भी उधर ले जाएं और फिर घंटों गेट के बाहर खड़ा कर लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि जिसका नाम ऊपर से आएगा। देखिए हम वकील हैं, हमने बताना है कि ये हमारे 10 मेंबर्स की टीम है, ये 20 वकला हैं, इसमें पेश होंगे। इमरान खान साहब के केसेस जो हैं आपको पता है 200 के करीब दर्ज किए गए हैं और हर रोज ही मुख्तलिफ कोर्ट्स लग रही होती हैं। अंदर जाना वकला का सबसे जरूरी अहम एलिमेंट है और किसी आइन, किसी कानून के तहत ये बता दें, आज भी आइन का आर्टिकल 10 का हवाला देते हुए ये बात की गई कि कंसल्टेशन, मुशावरत किसी तरह से इमरान खान साहब को, कोई भी कैदी हो, नहीं रोकी जा सकती। लेकिन
ये सारे गैर कानूनी काम कर रहे हैं। एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें किसी जेल मैनुअल का, किसी रूल्स का, किसी नहीं, तो आपको लगता है कि ये ऑर्डर जो इशू किया गया महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से ये स्टैंड करेगा कोर्ट में? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई मेंशन ही नहीं है कि किस कानून के तहत वो ऑर्डर इशू किया जा रहा है। और ये एक ब्लैंकेट सा ऑर्डर निकाल कर और ये कहा गया कि जनाब पाबंदी है, कोई बंदा वहां पर जा नहीं सकता, कोई बंदा वहां पर मिल नहीं सकता, कोई बंदा उस तरफ से गुजर नहीं सकता। हम ये कहते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी इमरान खान साहब को या किसी भी कैदी को फराम करना, लेकिन इससे पहले भी बता दें कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, वजीराबाद में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और उसके बाद इमरान खान साहब बार बार इस्लामाबाद में पेश होते रहे। उस वक्त हम सिक्योरिटी मांगते रहे, नहीं दी गई। आज फिर सिक्योरिटी के बहाने बनाए जा रहे हैं कि वहां दहशतगर्द हैं, वहां ये नहीं, बट समझौता साहब एज वी स्पीक जो तसलसल के साथ मामलात हुए, वहां पर कैदियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, फिर 3 दहशतगर्द पकड़े जाना हो, तो आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी सिचुएशन तो है और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो है जिसको लेके ये गैर मामूली ऑर्डर करना पड़ा? देखिए, मैंने कल भी प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि वो जो एहलकार पकड़े गए थे, वो जो ये कहते थे कि जनाब कोई लोग दहशतगर्द पकड़े गए हैं, वो किधर गए हैं? उनके पास क्या मवाद बरामद हुआ है? उनसे क्या रिकवरी हुई है? वो तो आ गया ना जी, लक्षा जात अडियाला जेल के बरामद हुए, नहीं बताया गया। अगर इतना ही खतरा है बरामद हुआ, क्या सर मेरी सुन लेना, अगर इतना ही खतरा है तो क्या वकला से खतरा हो सकता है, उनकी फैमिली से खतरा हो सकता है, सियासी रहनुमाओं से खतरा हो सकता है। इससे पहले भी इमरान खान साहब से लिस्ट मुशावरत करनी थी उस वक्त जब टिकटों के हवाले से बैरिस्टर गौर साहब लिस्ट बनाकर ले गए थे और गौर साहब को रोक लिया गया था। इमरान खान साहब ने मेरी 4-5 दिन पहले मुलाकात हुई है, उसमें तहफ़्फ़ुज़ात किए कि मैंने उस वक्त भी डिस्कशन करनी थी। 200 के करीब लोगों के नाम थे, मुझे जुबानी याद है कि कौन किस हल्के में खड़ा है। इन्होंने मुशावरत करने की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। आज आप देखें कि कौम किस तरफ खड़ी है, कितने वोट पड़े हैं। 90% अवाम ने इमरान खान के हक में वोट डाला है और आप उसको टिकटों के ऊपर। अच्छा, मुझे पंजौता साहब ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कंसेंसस है, यानी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? एक तरफ तो अदालत में चले गए ना, दूसरी तरफ ये जो एहतजाज वाला मामला है या सड़क गर्म करने वाला मामला है, कुछ ये भी आया मुतालबा कि अडियाला के बाहर एहतजाज करना चाहिए, तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है इस वक्त? कोर कमेटी में क्या फैसला हुआ है? देखिए, 23 तारीख को एक तो एहतजाज की हमने कॉल दी है, वो पुरअमन एहतजाज पूरे पाकिस्तान में होगा। जैसा कि आपको पता है कि 23 मार्च है, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर पाकिस्तानी को हमने कहा है कि वो निकलें और भरपूर तरीके से उस दिन आवाम इंशाल्लाह निकलेगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने जो रजू किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल समाअत है 11 बजे की, और हमने अदालत को ये कहा है कि ये हमारा हक है जो कोई छीन नहीं सकता। अगर अदालत हमें हमारा हक नहीं देती, डिले करती, या कोई इस तरह की हर्डल मजीद बढ़ती हैं, सुपरिटेंडेंट जेल अदालत के हुक्म के बावजूद अगर फिर नहीं मानते, तो फिर हम जाएंगे अडियाला जेल की तरफ और वहां पर जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेरी राय है, मैंने कल भी ये राय दी थी, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि फिर जो है दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजौता साहब आपके वक्त के लिए।